क्या आप सोच सकते हैं कि एक गरीब लड़का जो बचपन में अखबार बेचता था, एक दिन दुनिया की सबसे लग्जरी कार रोल्स रॉयस बना देगा? ये कहानी है हेनरी रॉयस की, जिन्होंने गरीबी से निकलकर दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाई। कैसे उन्होंने बिना किसी डिग्री के सिर्फ अपने जुनून और मेहनत के दम पर रोल्स रॉयस बनाई। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक 1863 की बात है। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव अल्वर्टन में एक बच्चा जन्म लेता है, हेनरी रॉयस। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पिता एक मिलर थे, लेकिन बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया, जिससे परिवार आर्थिक संकट में आ गया। घर की हालत इतनी खराब थी कि हेनरी को सिर्फ 9 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। अब पढ़ाई की जगह उनके कंधों पर परिवार की मदद करने की जिम्मेदारी थी। जीवन की शुरुआत बहुत कठिन रही। हेनरी ने पैसे कमाने के लिए अखबार बेचने और टेलीग्राम डिलीवरी का काम करना शुरू किया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते हैं, हेनरी को सुबह सुबह अखबार उठाकर गलियों में बेचना पड़ता था। एक ठंडी सुबह का दृश्य सोचिए। हेनरी अपने फटे पुराने कपड़ों में अखबार बेच रहा है और उसी वक्त एक शानदार लग्जरी कार उसके पास से गुजरती है। वो रुककर कार को देखता है। उसकी चमकती बॉडी, उसकी मजबूती और उसकी खूबसूरती को देखकर हेनरी के मन में एक सपना जन्म लेता है। एक दिन मैं भी ऐसी ही बेहतरीन कार बनाऊंगा। हालांकि गरीबी और संघर्ष हेनरी की जिज्ञासा को दबा नहीं पाए। उन्हें मशीनों से खास लगाव था। जब भी उन्हें थोड़ा समय मिलता, वे नट बोल्ट और गियर जैसी चीजों को गौर से देखते, मशीनों की बारीकियों को समझने की कोशिश करते। इस रुचि ने ही आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर बनाया। एक गरीब बच्चा जिसे पढ़ने तक का मौका नहीं मिला, उसने अपने मेहनत और जुनून से वो कार बनाई जिसे द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड कहा जाता है, रोल्स रॉयस। हेनरी रॉयस के पास न तो कोई कॉलेज डिग्री थी, न ही किसी बड़े संस्थान में पढ़ने का मौका, लेकिन उनके अंदर सीखने की जबरदस्त भूख थी। जहां बाकी लोग डिग्री लेकर नौकरियां ढूंढ रहे थे, वहीं हेनरी ने अपनी मेहनत और अनुभव से इंजीनियरिंग सीखनी शुरू की। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक रेलवे वर्कशॉप में अप्रेंटिस की नौकरी की, जहां वे दिन भर मशीनों के बीच काम करते। धीरे धीरे उन्होंने गियर, मोटर, बेल्ट, इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझना शुरू किया। बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के वे हर मशीन को ध्यान से देखते, उनके काम करने के तरीके को समझते और हर छोटी तकनीकी चीज पर गौर करते। हेनरी रॉयस की खासियत थी कि वे हर चीज को परफेक्शन के साथ करना चाहते थे। अगर वे किसी मशीन का एक पुर्जा बनाते तो उसे बार बार सुधारते, तब तक जब तक कि वो बिल्कुल सही न हो जाए। यही आदत आगे चलकर रोल्स रॉयस की सबसे बड़ी पहचान बनी, परफेक्शन। 1884 में सिर्फ 20 पाउंड, जो आज के लगभग 2000 रुपए के बराबर होगा, की बचत से उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, FH रॉयस कंपनी। शुरुआत में ये कंपनी छोटे मोटर पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाती थी। रॉयस का ध्यान हमेशा इस बात पर था कि उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स में बेहतर से बेहतर क्वालिटी हो। वे हर डिटेल पर इतनी मेहनत करते कि उनके बनाए मोटर पार्ट्स बाकी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ और बेहतरीन होते। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स को पहचान मिलने लगी। उनकी इंजीनियरिंग स्किल और परफेक्शन का नाम सुनकर कई कंपनियां उनसे काम करवाने लगी। एक साधारण लड़का जिसने खुद से सीखा, अब अपनी खुद की कंपनी चला रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हेनरी रॉयस का असली सपना अभी बाकी था। 1904 का साल था। अब तक हेनरी रॉयस अपनी खुद की कंपनी FH रॉयस कंपनी में मोटर पार्ट्स बना रहे थे, लेकिन उनका असली सपना था एक ऐसी कार डिजाइन करना जो न सिर्फ टिकाऊ हो, बल्कि सबसे बेहतरीन भी हो। इसी जुनून के साथ उन्होंने अपनी पहली कार रॉयस 10 इंच डिजाइन की। रॉयस 10 एक साधारण कार नहीं थी। ये बाकी कारों से ज्यादा स्मूथ, मजबूत और भरोसेमंद थी।
उस समय ज्यादातर कारें अक्सर खराब हो जाती थी, लेकिन रॉयस ने अपनी कार को इतनी परफेक्शन से बनाया कि ये दूसरों से अलग दिखने लगी। इसी दौरान एक अमीर बिजनेसमैन और कार डीलर चार्ल्स रोल्स की नजर रॉयस 10 पर पड़ी। रोल्स खुद एक बड़े कारोबारी थे और कारों के शौकीन भी। जब उन्होंने रॉयस की बनाई कार देखी और चलाई तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत रॉयस से मिलने का फैसला किया। जब हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स की मुलाकात हुई तो रोल्स को रॉयस की परफेक्शन और इंजीनियरिंग स्किल पर पूरा भरोसा हो गया। उन्होंने रॉयस को एक डील ऑफर की। रॉयस कारें बनाएंगे और रोल्स उन्हें बेचने का काम संभालेंगे। दोनों को यह विचार इतना पसंद आया कि उन्होंने मिलकर रोल्स रॉयस कंपनी बनाने का फैसला किया। 1906 में रोल्स रॉयस कंपनी की स्थापना हुई। ये एक ऐसा गठजोड़ था जिसमें रॉयस की इंजीनियरिंग प्रतिभा और रोल्स की बिजनेस समझदारी का परफेक्ट मेल था। रॉयस ने कारों को बेहतरीन बनाने पर ध्यान दिया, जबकि रोल्स ने कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग संभाली। यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, एक ऐसी कंपनी की यात्रा जिसने आने वाले दशकों में द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। हेनरी रॉयस का सपना अब हकीकत बन चुका था। 1907 में हेनरी रॉयस ने अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन कार डिजाइन की, रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट। ये कोई आम कार नहीं थी। इसकी खासियत थी इसकी शांति, स्मूथनेस और टिकाऊपन। ये इतनी शानदार थी कि ऑटोमोबाइल जगत ने इसे द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का खिताब दे दिया। हेनरी रॉयस का हमेशा से एक सिद्धांत था, टेक द बेस्ट दैट एग्जिस्ट्स एंड मेक इट बेटर, यानी जो सबसे अच्छा है उसे और बेहतर बनाओ। यही सोच उन्होंने अपनी हर कार में उतारी। वे किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि वह परफेक्ट न हो। यही परफेक्शनिस्ट अप्रोच रोल्स रॉयस को लग्जरी कारों का बेताज बादशाह बना दिया। अब जरा सोचिए, 1907 के दौर में जब कारें अक्सर रास्ते में खराब हो जाती थी, सिल्वर गोस्ट ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने सबको चौंका दिया। इस कार ने लगातार 15,000 मील 24,000 किलोमीटर बिना रुके चलकर अपनी ताकत और टिकाऊपन साबित कर दी। ये उस समय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यही डेडिकेशन और परफेक्शन रोल्स रॉयस की पहचान बन गई। जब भी कोई इस कार में बैठता उसे महसूस होता कि वो सिर्फ एक कार में नहीं बल्कि शानदार इंजीनियरिंग और बेहतरीन लग्जरी के अनुभव में सफर कर रहा है। हेनरी रॉयस ने अपने संघर्षों से सीखा था कि किसी भी चीज को बेहतरीन बनाने के लिए मेहनत, लगन और परफेक्शन जरूरी होता है, और यही उन्होंने अपनी कारों में दिखाया। रोल्स रॉयस अब सिर्फ एक कार नहीं बल्कि सफलता, परफेक्शन और लग्जरी का प्रतीक बन चुकी थी। कभी जो लड़का गरीबी में अखबार बेचता था, वही लड़का दुनिया की सबसे बेहतरीन कार ब्रांड रोल्स रॉयस का निर्माता बना। हेनरी रॉयस ने साबित कर दिया कि अगर मेहनत और जुनून हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह में नहीं टिक सकती। रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार कंपनी नहीं थी बल्कि परफेक्शन और क्वालिटी का प्रतीक बन गई। दुनिया के अमीर और सफल लोग रोल्स रॉयस को शान और स्टेटस की निशानी मानने लगे। हर कार रॉयस की सोच और मेहनत का नतीजा थी। एक ऐसी गाड़ी जो न सिर्फ शानदार दिखती थी बल्कि परफॉर्मेंस में भी सबसे आगे थी। हेनरी रॉयस की कड़ी मेहनत और इंजीनियरिंग स्किल्स को पहचानते हुए 1930 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई और वे सर हेनरी रॉयस बन गए। ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था बल्कि उस संघर्ष, लगन और परफेक्शन के लिए था जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया। 1933 में हेनरी रॉयस की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी बनाई हुई रोल्स रॉयस कंपनी आज भी सबसे बेहतरीन और शानदार कार ब्रांड में से एक है। उनकी सोच और परफेक्शन आज भी हर रोल्स रॉयस कार में देखी जा सकती है।
हेनरी रॉयस की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि मेहनत, सीखने की इच्छा और परफेक्शन के प्रति समर्पण ही आपको महान बनाता है। आज भी जब कोई रोल्स रॉयस कार खरीदता है तो वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि हेनरी रॉयस के विजन, उनकी मेहनत और परफेक्शन का अनुभव खरीदता है। Strive for perfection in everything you do. Take the best that exists and make it better. Sir Henry Royce. You merely adopted the dark. I was born in it. Flex, I do work. Work 6, I'm like